आज की वीडियो में जी बहुत ही यूनिक आइडियाज़ लेकर हाज़िर हुई हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगे, यानी कि उन पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और मुफ्त में आपका घर ऐसा सजेगा कि देखने वाले समझेंगे कि इन्होंने इतने एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी क्योंकि बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं और 5 तकरीबन मैं ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो कि आपका दिल खुश कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी आपको नज़र आ रही है मेरी किचन की विंडो है जिसमें ये मैंने एक मनी प्लांट रखा हुआ है जो कि मेरे पास एक पुरानी सी केटल थी, तो उसमें मैंने पानी डालकर ये मनी प्लांट लगाया और उसके साथ ही आपको क्यूट से हनी बी नज़र आ रहे हैं। हनी बी मेरी बहुत ही फेवरेट थी। मैं लॉन में भी मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, कभी मैं आपको अपने लॉन का टूर भी दूंगी। तो यहाँ पर देखिए जी हनी बी कितनी क्यूट लग रही हैं और दूर से देखने पे ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। अब जी ये मैंने बनाई कैसे हैं, तो ये क्यूट तो हैं लेकिन साथ अच्छी बात यह कि ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे तैयार होने वाली चीज़ है। अब ये देखें ये है क्या है, ये पत्थर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पत्थर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको किचन में रखें, मियाँ आंखें फेरें ना आंखें दिखाए तो बस जी आप इसको 1-2 बार अपने हाथ पर रख कर घुमाएँ तो मियाँ खुद बहुत सीधा हो जाएगा। ये नो कि उठाकर आप उनका सर ही फाड़ दें और कहें डोमेस्टिक डायरीज में बताया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ये मैं आपसे गप लगा रही हूँ। तो ये पत्थर है जी और इसको मैंने पेंट किया है, ऑयल पेंट से किया है। आपके पास एक्रेलिक पेंट है वो भी चलेगा, नहीं है तो आप जो बच्चों के मार्कर्स होते हैं उनसे भी ये बहुत अच्छा पेंट हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि धोने की चीज़ तो है नहीं है, तो मार्कर से ये होता है कि मतलब धोने से वो उतर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको धोएं ना, वैसे मतलब इस पे तो इतना गंद वगैरह जमा होना नहीं है, तो आप इस तरह मार्कर से भी पेंट करके रख सकते हैं, तो ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने ये तकरीबन बहुत सारे मैंने बनाए हुए हैं, बाहर मेरे मतलब लॉन में भी रखे हुए हैं, ये मैंने किचन की विंडो में भी रखे हैं जो कि देखने पे बहुत ही प्यारे लगते हैं और दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये पत्थर से बनाए हुए हैं। या पत्थर तो वैसे भी कुदरती चीज़ है, ज़ाहिर है ये इजीली मिल जाते हैं, ज़ाहिर है ज़ीरो कॉस्ट ही होती है, इधर उधर पड़े होते हैं। इसी विंडो के साथ देखेंगे तो जी आपको एक रैक नज़र आएगा। इस रैक में मैंने छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। यहाँ पर 3 मग्स हैं जो कि मेरी बेटियों के हैं, वो इसमें शेक या जूस पीती हैं। इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर देखें जी असल चीज़ ये है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, ये भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला ये डेकोरेशन पीस है जो कि बाज़ार से आपको 800 से 1000 की रेंज में मिलता है और घर में मेरे ख्याल में ज़ाहिर है घर में शॉपर तो पड़े होते हैं, ये शॉपर से बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट शॉपर से, तो इसलिए इस पर कोई भी कॉस्ट नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार होता है और देखने में इतना ये प्यारा लगता है कि कोई भी ये नहीं समझ सकेगा कि ये आपने ख़ुद घर पर बनाया है। और ये बहुत नीट बनते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे और मेरे तरीके के मुताबिक आप बनाएंगे तो यकीन करें कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि बाज़ार में से तो जो मिलते हैं वो जुगाड़ी सा काम होता है और इंतहाई मतलब नाकस से बने होते हैं, लेकिन जो घर में हम लोग खुद कोई चीज़ बनाते हैं तो बड़ी वो पायदार करके और बहुत लंबा अरसा वो चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने नीट लग रहे हैं, तो आपने ज़रूर भी ये वीडियो देखनी है। इसके साथ लहसुन, ये तो मैंने लहसुन बनाया है लेकिन उसमें मैं साथ प्याज बनाने की टिप भी दे रही हूँ, तो आगे इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में प्याज भी बनाऊँगी और वो भी अपनी विंडो इस रैक के दूसरी साइड में लगाऊँगी ताकि ये और भी प्यारा लगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं लेकिन देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये इतनी खुशी देती हैं, क्योंकि जो चीज़ अपने हाथों से बनाकर बंदा अपने घर को सजाता है, या बाज़ औरतें कपड़े सीती हैं, अपने बच्चों के कपड़े वो खुद सीती हैं, उनको पहनाती हैं, तो जब वो पहनते हैं तो कितना मतलब खुशी महसूस होती है। तो इसी तरह जब हम घर अपना सजाते हैं, अपने हाथों से सजाते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी बाहर आते हैं लाउंज में, ये मेरी LED बेस है, तो दूर से देखने से आपको बड़ी एक्सपेंसिव लग रही होगी, लेकिन पास जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें जी ये आपके पास भी होगा घर में, जैम का कोई भी जार हो, थोड़ा बड़े साइज़ का ले लें तो अच्छा है, नहीं है तो छोटा भी चल जाएगा। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है कि आप मनी प्लांट को पानी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बहुत जल्दी इसकी जो है ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये कितना अच्छे से चल रहा है और खूब अच्छे ये फैला है, इसके पत्ते कितने हेल्दी हैं, तो इसने बहुत सारी जड़ें निकाली हैं। अब अगर मेरी कोई बहन मेरी वो वीडियो देखकर इस तरह ये लगाएगी तो अगर अब आप इसको मिट्टी में भी ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये बहुत इजीली ग्रो करेगी। LED के साथ ही ऊपर ही जहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है उसके साथ ही ये कैलेंडर है। कैलेंडर
मतलब पता नहीं कौन से सन का था, ये काफ़ी पुराना है हमारे पास, और उसको मैंने नीचे से सन उसका काट लिया ताकि पता ना चले कौन से साल का है, तो बस ऊपर डेट हम चेंज करते रहते हैं। तो एक तो ये मैं डेट बहुत भूलती हूँ, एक तो मेरे लिए ये आसानी हो गई है, और दूसरा ये कि देखने में भी ये अच्छा लगता है। अब चलते हैं जी दूसरी साइड जब हम आए हैं तो यहाँ पर भी आपको दूर से देखने से लगा होगा कि बड़ी ये कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन ये आम भी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट है। ये फ्लावर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये रमज़ान में मेरी बेटी की बर्थडे थी तो उसकी फ्रेंड्स बुके लाई थी, तो तब से ये अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसको कुछ भी नहीं होना। सिर्फ आपने ये करना है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे मरोड़ते रहते हैं चीज़ों को, तो ये ज़ाहिर नाजुक सी चीज़ होती है। वैसे अगर ये इस तरह तरीके से रखे रहे हैं और इनको ज़्यादा कोई टच ना करे तो ये सालों चल जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखें जी, ये सारे चूँकि एक जैसे मैंने लगा लिए हैं, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा से एक सेट बन गया है और देखने में भी अच्छा लगता है। और ये देखें अभी भी ये अच्छे खासे मतलब सख्त हैं, इनकी पत्तियाँ गिरने वाली नहीं हैं। कभी कभी इन पे आप परफ्यूम का स्प्रे कर सकते हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आपके घर से आए। तो ये सेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब जी मेरी बहनें कहेंगी ये तो ज़ीरो कॉस्ट ना हुआ, क्योंकि चलें बुके तो कभी कभार आ जाते हैं, उनको तो बंदा लगा लेता है, लेकिन ये जो वाज़ है हम ये कहाँ से लाएं। तो भाई उसका भी मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का सलूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ देखें ये एलईडी का जो ऊपर वाला जो रैक है, तो इसमें भी एक वाज मैंने रखा हुआ है, और उसके साथ ये दो डेकोरेशन पीसेज हैं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, तो ये भी ट्रांसपेरेंट थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिए। अब मेरी ये चीज़ें देखकर आप मुझे नहीं पता हैरान होंगे या हंसेंगे, लेकिन मुझे इस तरह की छोटी छोटी टिप्स बहुत अच्छी लगती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हों, जिन पे ख़र्चा ना आए, लेकिन देखने वाले को ये लगे भी ना कि ये जुगाड़ है। तो भाई अगर आपके पास इस तरह के वाज नहीं है तो आप क्या करें, स्लैश तो पीते होंगे आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी पीते हैं। आजकल के बच्चों को तो स्लैश, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बीमारियां लगी हुई हैं, इसके बगैर तो वो रह नहीं सकते। आपने स्लैश का जो कप है उसको अच्छे से धोना है, ड्राई करना है, उसमें आपने ये फ्लावर्स रख देने हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह आप फ्लावर्स उसमें रखेंगे, और फ्लावर्स के साथ जो कुछ पत्तियाँ मतलब पहले गिरी होंगी या गिरेंगी तो वो भी आपने फेंकनी नहीं है, वो भी इसके अंदर ही आपने डाल देनी है ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। और यहाँ पर देखिए, जब कोई भी नहीं समझेगा कि ये स्लैश का ग्लास है, या कोई भी आपके पास डिस्पोजेबल ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, तो ये बेस्ट है इस काम के लिए। तो यहाँ पर देखें कितना ये अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको ऊपर रख के दिखाती हूँ कि ये सेट के साथ जब मैं रखूँगी तो कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा कि ये मतलब मैंने कोई डिफरेंट चीज़ रखी है। इससे पहले ये वाली बोतल थी मेरे पास, और यहाँ पर देखें जी ये कोई फ़र्क नहीं लग रहा। तो इस तरह जी छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर आप डोमेस्टिक डायरी के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे यकीन है आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे पहले मैंने सर में जो बच्चों के सर में जुएँ होती हैं, और ख़ासकर मानसून के महीने में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, माओं के लिए अजीब सी परेशानी लगी होती है। तो उसके लिए जी भी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, वीडियो डाली है मैंने। तो चलते हैं जी अपनी जो मेरी छोटी और मीडियम साइज़ जो मेरी बेटी है उनके रूम में। यहाँ पर देखें जी, ये है वैनिटी, और वैनिटी के ऊपर जी मैंने रखा हुआ, आपने देख लिया होगा कि एक वाज रखा हुआ है जिसमें फ्लावर्स हैं। ये वाज क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। यानी कि सीवेज के जो पाइप होते हैं घर में अक्सर ये होता है, काम लगे होते हैं तो कोई ना कोई टुकड़े पाइप के बच जाते हैं। तो ये पाइप का जी टुकड़ा था, इसके ऊपर मैंने ब्लैक पेंट किया, तो ये मेरे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये वाज बन गया जिसमें मैं फ्लावर्स रखती हूँ, और देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये क्या है, क्योंकि बच्चों के कमरे में बहुत डेलिकेट चीज़ रख भी नहीं सकता बंदा के ज़ाहिर है। ख़ुद अगर बच्चे एहतियात भी करें, अपने बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाएं, तो मेहमान आते हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, तो फिर हर चीज़ उनके हाथों से छीनना अच्छा नहीं लगता। तो इससे बेहतर है जी एहतियात की जाए। तो ये है वो पाइप जिस पे मैंने कलर किया था, तो इसका एक पीस मेरे पास और बचा हुआ है। अब जी इसको धोकर, ये बाहर पड़ा हुआ था, मट्टी वगैरह थी, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। और वॉश करने के बाद अगर आप ऐसे भी इसमें ये अपने फ्लावर्स वगैरह लगा कर रखेंगे तो भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आप कहेंगे कि आप ही ने ख़ुद तो अपना घर इतना अच्छा सेट किया है और हमें कह रही हैं कि वैसे ही रख दें। तो इसके लिए भी जी मेरे पास बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। तो यहाँ पर जहाँ पर मुश्किल होती है तो फिर मेरा साथ देता है जी ये स्कॉच टेप, जो कि अब मेरे पास बहुत ही कम रह गया है, ख़त्म हो गया है। इसमें मुख्तलिफ़ कलर आते हैं, मुख्तलिफ़ शेड होते हैं इसके, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने थीम के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी चूँकि बच्चों के ज़्यादातर ब्लैक वो उनको अच्छा भी लगता है, तो ब्लैक ऐसी थीम है कि इजीली जो है मिल भी जाती है हर चीज़, तो अरेंज भी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने तो ब्लैक ही रखा है।
तो आप इसमें रेड जो आपका दिल चाहे भैया आप अपने लाउंज अपने बच्चों के हिसाब से जिस कमरे में आप रखना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फिनिशिंग देने के लिए इसके बॉटम पे मैंने एक टेप लगाई और अब जी मैं दरमियान में लगा रही हूँ टेप। तो यहाँ पर मैं डबल लगाऊंगी ताकि अच्छा सा ये डिज़ाइन बन जाए, लेकिन अब मेरे पास स्कॉच टेप ख़त्म हो चुकी है। अगर मेरे पास थोड़ी सी स्कॉच टेप और होती तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देती ताकि इसकी जो है नीटनेस आ जाती। बहरहाल चलें, मैंने ऊपर जो फ्लावर्स रखे हैं तो पता तो नहीं चल रहा लेकिन मुझे तो पता है तो चलें नेक्स्ट टाइम मैं मंगवाऊंगी तो इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा लग रहा है, कमरे की थीम को भी सूट कर रहा है और साथ ये है कि बिल्कुल एक ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला ये ज़बरदस्त किस्म का मेरा डेकोरेशन पीस बन चुका है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे इन आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। तो चलते हैं जी अगले दूसरे रूम में। तो इस रूम में मेरी आजकल जो मेरी बेटी ने थीम बनाई हुई है अपने लिए, उसने ये हवाई प्रिंट रखा हुआ है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें तो उसके पास पूरी थी, लेकिन वो सामने वेनिटी पे मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मतलब वहाँ पे एक छोटे से वाज की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास नहीं था। तो आए फिर देखते हैं कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने वही पाइप है मेरे पास और मैं टेप से ही इसको बना रही हूँ। तो ये मैंने बना लिया और ये देखें कितना अच्छा ये थीम के साथ सूट कर गया है इसको। और आपने देखा है कि बस इसका ज़िगज़ैग बनाना भी बहुत ही आसान है क्योंकि ये टेप इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि फ़ौरन से चिपक जाता है, किसी ग्लू किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मैंने पेम्पस ग्रास लगाई जिससे ये और भी प्यारा लगने लग गया है। नीचे जो हमारा मैट है ये एक पत्ता है। तो ये मेरी किसी सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो मेरी सिस्टर मैंने तो एक लोकल शॉप से ही लिया है। तो ये इजीली मिल जाते हैं, आप इसकी पिक्चर निकालें और आप ख़रीद लें। और यहाँ पर देखें जी कुशन के साथ ये मेरा वाज कितना अच्छा मैचिंग हो गया है। तो यकीनन आज की मेरी वीडियो मेरी प्यारी बहनों को पसंद आई होगी। इतनी आसानी के लिए और इतनी बचत के लिए लाइक तो बनता है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।